इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता दें, एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए जम्मू की टीम ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। कश्मीर में ड्रोन से हथियार फेंकने का ये पूरा मामला है। एनआईए ने एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कुपवाड़ा के जाकिर हुसैन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में यह 8वीं गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की टीम लगातार इस मामले पर गहरी छानबीन कर रहे हैं और इस हवाले से आपको बता दें, कुपवाड़ा के जाकिर हुसैन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला आपको बताएं कि कश्मीर में ड्रोन से हथियार फेंकने का है और इस हवाले से लगातार एनआईए कार्रवाई कर रही है। अहम खबर इस वक्त की जो आपको बता रहे हैं, कुपवाड़ा के जाकिर हुसैन नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 JKLH सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेजेंद्र सिंह सोनी जी। बड़ी कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले को लेकर के, ड्रोन से जो हथियार फेंके जाते हैं उस मामले को लेकर के, और गिरफ्तारी हुई है। आए दिन हम ये रिपोर्ट करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में, जैसे कठुआ सांबा में ड्रॉप की जाती है। पंजाब में हम रोज देखते हैं कि BSF वहां पर ड्रोन रिकवर करती है जिसमें नारकोटिक्स और हथियारों को भारत में हालात खराब करने के लिए भेजा जा रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू रीजन की, जिसमें कठुआ सांबा एरिया आ रहा है, यहां पर कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर लगातार ड्रोन्स के जरिए हथियार गिराए गए हैं। ये जो जाकिर हुसैन है, ये 22 साल का है, कठुआ जो जम्मू रीजन है वहां का रहने वाला है और ये 8वां एक्यूज्ड है जिसे एनआईए जम्मू टीम ने अरेस्ट किया है। इससे पहले 7 लोग जो हैं उन पे नामजदगी हुई है। एक की डेथ कस्टडी में हो गई थी, उसको कार्डियक अरेस्ट आया था और इसमें 2 जो इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान के हैं, वो एब्सकॉन्डर्स हैं, पाकिस्तान POK के रहने वाले हैं। ये साजिद जट ग्रुप है। ये सारे उसके बिहाफ पे ये जो हथियार हैं जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए। एनआईए ने ये केस रजिस्टर किया था। पहले ये केस कठुआ पुलिस स्टेशन के पास था, उसके बाद कठुआ पुलिस स्टेशन से ये केस जो है एनआईए ने टेक ओवर किया है। अगर आप एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जो है, एनआईए ने जो स्टेटमेंट दी है इस 8वें एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद, एनआईए का ये कहना है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये सामने आया है कि जो सज्जाद गुल नाम का पाकिस्तानी हैंडलर है वो इन्वॉल्व है। वो क्या करता है कि पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए हथियार जम्मू कश्मीर में भेजता है, जिसमें आपका कठुआ सांबा का इलाका है, और वहां से ये जो कॉन्ड्यूट्स थे, ये जो आरोपी थे, जाकिर हुसैन की जो टीम थी, वो वहां से उन हथियारों को उठा के किसी न किसी तरीके कश्मीर ट्रांसपोर्ट करते थे कि कश्मीर में इन हथियारों को यूज करके वहां पर जो हालात हैं उन्हें खराब किया जाए, लोगों को टारगेट किया जाए। जो जिस तरह का माहौल है, जो पीस जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश की है, देखिए जम्मू कश्मीर की जो पीस है, इट्स अ वेरी हार्ड अर्नड पीस, कोई आसानी से आई नहीं है। उसे डिस्टर्ब करने की जो साजिश है वो रची जा रही थी, उसे जो है विफल करने के लिए एनआईए ने ये केस रजिस्टर किया था और आज ये जो 8वीं इसमें एक्यूज है वो अरेस्ट हुआ है। जी मुन्नजा। बिल्कुल, एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है और पूरी तरीके से एनआईए जो है लगातार इन मामलों को लेकर के जांच कर रही है। ड्रोन का जो मामला है तेजेंद्र सिंह सोनी जी, ये पहले से एक बहुत ही बड़ा बहस का मुद्दा बना हुआ है कि एक न्यू चैलेंज है, रिड्यूसिंग द फुटप्रिंट्स वाला जो एक स्ट्रैटेजी अपनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से, ये एक चैलेंज रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी फौज भी है उनकी भी अब स्ट्रैटेजी उसी तरह से चेंज होती गई और इसको टैकल करने के लिए हर एक जो स्ट्रैटेजी है वो अपनाई जा रही है ताकि इस तरह के मामले पेश ना आए, और उसी कड़ी में ये सारी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। देखिए मुनिजा, पाकिस्तान की तरफ से आए दिन नए नए चैलेंज जो हैं वो पेश किए जाते हैं। आपने देखा पहले क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होती थी, चाहे वो LOC से हो, IB से हो, उसके फिर तरीके चेंज किए गए क्योंकि जब भारतीय सेना ने, BSF ने उसकी काउंटर मेजर्स अडॉप्ट किए तो पाकिस्तान की तरफ से टनल्स का इस्तेमाल किया गया।
अभी ड्रोन्स के जरिए हथियारों को और नारकोटिक्स को भारत की तरफ भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले इस तरह के केसेस ज्यादा प्रेवलेंट थे, हथियार आते थे, यहां से उठा लिए जाते थे, लेकिन अब जब से काउंटर मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे बीएसएफ हो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, तो उन चीजों को टैकल किया जा रहा है। और जैसे मल्टी एजेंसीज इन चीजों को, ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर में इस तरह की ड्रोन ड्रॉपिंग जो है उन पे कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप, एक अल्प विराम जो है वो लगा हुआ है। हालांकि अभी हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है या पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उस पे एक फुल स्टॉप लगा है, ताकि अभी कई देर से इस तरह के कोई इंसिडेंट सामने नहीं आए, क्योंकि जो पूरा इसका इकोसिस्टम है उसको टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे आपकी आर्मी, बीएसएफ या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, अब एनआईए भी इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एसआईए भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो एक मल्टी एजेंसीज, एक मल्टी नेटवर्क जो अप्रोच है सिक्योरिटी एजेंसीज की, कि पूरा जो ये इकोसिस्टम है, एंटायर इकोसिस्टम, पाकिस्तान से हथियार लाने का, यहां पर ड्रोन्स के जरिए उनको इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में ड्रॉप करने का, और फिर जम्मू रीजन से उनको कश्मीर ट्रांसपोर्ट करने का, कि कश्मीर में उन्हें इस्तेमाल किया जाए। देखिए, ये एक चैलेंज तो बना हुआ है। अभी हमने देखा कि साउथ कश्मीर में कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ, 5 आतंकवादी, लोकल आतंकवादी मारे गए। वो हथियार कहां से आए? वो हथियार, पॉसिबिलिटी यही है कि या तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हथियार आए हैं, या तो वो ड्रोन के जरिए ड्रॉप किए गए हैं। तो ये चैलेंज तो बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरह के जितने भी इंसिडेंट अभी तक हुए हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और अटेम्प्ट्स ये किए जा रहे हैं कि आगे से इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो ना हो। जी मुन्नजा। बिल्कुल तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जिस तरह से काउंटर इस पूरे मामले को लेकर के स्ट्रैटेजी अपनाई गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, वो बिल्कुल कारआमद है, और उस पर उसका असर भी हम देख रहे हैं। हालांकि जैसा आपने कहा कि हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि इरेडिकेट किया गया, पर इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया जा रहा है। बहरहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।